Now the next part is part number 9. इंटीग्रेट करना है हमने स्क्वायर रूट थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा. Obviously here variable is theta, so we have to integrate it with respect to theta. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें अब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर में स्क्वायर एक ऐसी चीज मौजूद है जो सिंप्लीफाई की जा सकती है. लिहाजा स्क्वायर ओपन करते हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए. तो स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा. अब इसकी मजीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि स्क्वायर रूट थीटा जो डिनोमिनेटर में मौजूद है उसको हर टर्म जो न्यूमरेटर में है उससे डिवाइड करवा दिया जाए. लिहाजा थीटा को स्क्वायर रूट थीटा से डिवाइड किया, 2 स्क्वायर रूट थीटा को स्क्वायर रूट थीटा से डिवाइड और 1 को भी स्क्वायर रूट थीटा से डिवाइड कर दिया. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन थीटा की पावर 1 और थीटा की पावर 1/2 पावर्स कंबाइन की तो बन गई 1 माइनस 1/2. 2 स्क्वायर रूट थीटा और स्क्वायर रूट थीटा कैंसिल हो गए और 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा को हम थीटा की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास आ गया थीटा की पावर 1/2. अलग इंटीग्रेशन कर दी हमने इसकी. 2 आउटसाइड आ गया इंटीग्रल के 1 डी थीटा और ये थीटा की पावर माइनस 1/2 अलग इंटीग्रेट कर दिया हमने. अब इस पर हम पावर फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं. 1/2 पे 1 ऐड किया तो 3/2 और उसी 3/2 से डिवाइड कर दिया. 2 1 का इंटीग्रल थीटा आ गया और प्लस थीटा की पावर माइनस 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा. तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया 2/3 थीटा रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2 इंटू थीटा प्लस ये 1/2 था डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू थीटा रेज टू द पावर 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. द नेक्स्ट पार्ट इज 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स. और ये सिर्फ न्यूमरेटर पर स्क्वायर है तो 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता पार्ट जो हमने ये 9th पार्ट किया उसमें थीटा था, इसमें सिर्फ एक्स आ गया है. न्यूमरेटर में स्क्वायर ओपन किया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पर होल स्क्वायर नहीं था, ये सिर्फ न्यूमरेटर पर स्क्वायर था. स्क्वायर ओपन किया न्यूमरेटर का, नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज रहा. आफ्टर ओपनिंग द स्क्वायर दैट विल बिकम 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स. अलग अलग डिवाइड कर देंगे एक्स से, पावर्स कंबाइन की, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद इंटीग्रल हर टर्म पर प्लस माइनस होने की वजह से अलग अलग अप्लाई हो जाएगा. तो आपके पास अब ये जिसको इंटीग्रेट करना है वो एक्सप्रेशन बन गया x की पावर माइनस 1/2 माइनस 2 1 dx और x की पावर 1/2. इंटीग्रेशन की माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 2 1 का इंटीग्रल x होगा और x की पावर 1/2 में जब पावर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आ जाएगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 3/2 को हम 2/3 एक्स की पावर 3/2 लिख सकते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा. द 11th पार्ट इज e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x. दिस वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सिंप्लीफाई करते हैं पहले हम e की पावर 2x प्लस e की पावर x. हम e की पावर x एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, बाकी आपके पास बच गया e की पावर x प्लस 1. जब हम e की पावर x कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में तो e की पावर 2x था तो e की पावर x बन जाएगा और e की पावर x जब e की पावर x कॉमन जाएगा तो 1 आपके पास आ गया. डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा और e की पावर x, this e raised to the power x and this e raised to the power x cancel out, so we have integral of e raised to the power x plus 1. इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई होगी, e raised to the power x सेपरेटली इंटीग्रेट होगा और 1 अलग इंटीग्रेट कर दिया. e raised to the power x हम फॉर्मूला जानते हैं इसका, e raised to the power x का इंटीग्रल e raised to the power x ही होता है प्लस 1 का इंटीग्रल x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. Now the question number 2. We start question number 2. Evaluate the following integrals. The first part is 1 over
स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना है हमने। Okay, explanation just x plus a should be greater than 0 and x plus b should be greater than 0 because square root cannot be negative. Now let's start our solution. So this one is the simplification step. हमने पहले क्वेश्चन में बात की है कि जैसा मर्जी आपके पास एक्सप्रेशन हो, हमने उसको कोशिश करनी है कि वो सिंप्लीफाई हो जाए इन एनी वे। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन हो जाए, किसी भी ऐसी सूरत में एक्सप्रेशन आ जाए जिसका आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, एक ऐसा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाए जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला की लिस्ट में लाकर उस पर अप्लाई कर सकें फॉर्मूला इंटीग्रल का। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए और प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी का कोई ऐसा एक्सप्रेशन हमने नहीं देखा जिसका फॉर्मूला अवेलेबल हो, लिहाजा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और ये सिर्फ मैट्रिक में आप लोग कर चुके हुए हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी से। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब ऊपर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी आ गया। ये पूरा एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एज इट इज रहा। नाउ दिस वन इज एक्चुअली ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूला यूज किया जा सकता है स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हुए। सो डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकता है, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई किया तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी आ गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गए। ऊपर x प्लस ए को भी 1/2 पावर लिख सकते हैं, x प्लस बी को भी पावर 1/2 की सूरत में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में x प्लस ए माइनस अप्लाई किया, माइनस एक्स माइनस बी। अब x और x कैंसिल हो जाएंगे ये, तो आपके पास a माइनस बी बच गया, और a माइनस बी चूंकि कांस्टेंट टर्म होती है विल कम आउट टू द इंटीग्रल, सो 1 ओवर a माइनस बी। इंटीग्रल हमें करना पड़ेगा सिर्फ न्यूमरेटर का, विच इज x प्लस ए रेज टू द पावर 1/2 और x प्लस बी रेज टू द पावर 1/2। अब इसके इंटीग्रल कैसे करेंगे हम? अगेन आप देखिए, ये एक पावर एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिस पर पावर मौजूद है कोई कांस्टेंट नंबर के तौर पर। तो हमने बात कर चुके हैं पहले भी बहुत दफा कि जब कभी पावर अपीयर हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसका आगे डेरिवेटिव बन सकता है। अगर बन सकता है तो आप उसका डेरिवेटिव कंस्ट्रक्ट कीजिए और फिर पावर में 1 ऐड कर दें और उसी पावर से डिवाइड। अब x प्लस ए, x का डेरिवेटिव 1 होगा, a कांस्टेंट है 0 होता है उसका डेरिवेटिव, लिहाजा x प्लस ए का डेरिवेटिव 1, और 1 हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि 1 तो मौजूद ही होता है, लिहाजा इसका इंटीग्रल अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो देखिए 1/2 x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 मौजूद ही होता है, यानी इसको यूं लिखा जा सकता है। तो 1 मौजूद है तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1/2 में 1 ऐड किया 3/2 और उसी 3/2 नंबर से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली x प्लस बी, b इज द कांस्टेंट टर्म, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, लिहाजा पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। सो दैट विल बिकम द इंटीग्रल ऑफ द एक्सप्रेशन x प्लस ए 1/2 एंड x प्लस बी रेज टू द पावर 1/2। नाउ 3/2 सिंप्लीफाई करें तो 2/3 बन जाएगा, और ये 2/3 दोनों टर्म्स में है, एज अ कॉमन नंबर कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा 2/3 a माइनस बी एज इट इज, और अब x प्लस a raised to the power 3/2, sorry this one is x plus a raised to the power 3/2 और x plus b raised to the power 3/2. So that is your finally answer of the given question. This one is x plus a and x plus b. The second part is 1 minus x square divided by 1 plus x square. कैसे कर सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन हम? फ्रैक्शन आ रही है और हम ये बात कर चुके हैं कि अगर फ्रैक्शन आ जाए तो क्या हो सकता है। हम पहले चेक करेंगे कि क्या न्यूमरेटर डेरिवेटिव तो नहीं पड़ा हुआ डिनोमिनेटर का, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का 2x होता है और ये सेम डिग्री के तौर पर आ रहे हैं, लिहाजा डेरिवेटिव तो नहीं है। इसका मतलब है अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
अब सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अब जानते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जी, ये दिस वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में तफसीली डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो 1 माइनस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र, कोई इंटेग्रल अवेलेबल नहीं है इसका, लिहाजा सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई की एक ही सूरत है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। लिहाजा हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं डिवाइड करके। तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्र, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 1, सॉरी दिस वन इज एक्स स्क्र प्लस 1, और ऊपर मौजूद है 1 माइनस एक्स स्क्र, जिसको माइनस एक्स स्क्र, वेरिएबल हमने पहले लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए। सो माइनस एक्स स्क्र प्लस 1, इसको डिवाइड करें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस एक्स स्क्र माइनस 1, दिस वन प्लस ये कैंसल, 1 प्लस 1 विल बिकम 2। सो जो 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र एक्सप्रेशन था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। So this one is the simplification of the fraction 1 minus x square 1 plus x square। लिहाजा हम 1 माइनस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र की जगह पर लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। इंटेग्रल किए, अलग अलग अप्लाई किया, माइनस 1 पर अलग इंटीग्रेशन और प्लस 2 पर अलग इंटीग्रेशन, माइनस 1 dx अलग और 2 कम आउट टू द इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। अब माइनस 1 का इंटेग्रल x प्लस 2 कांस्टेंट टर्म और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। जी, दिस वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमने फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला डेवलप किया था। ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x का, तो 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस c, जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। इसका इंटेग्रल हमने कैलकुलेट किया था 1 प्लस एक्स स्क्र dx, दैट वाज tan इनवर्स x, जी that was tan inverse x। Integral of the 1 minus x square 1 plus x square will become minus x plus 2 tan inverse x plus c।